भाग एक। राजा की व्याकुलता। प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य विदेह में राजा चंद्रकेतु का शासन था। उनके पास सब कुछ था, अपार धन, विशाल सेना, सुंदर रानियां और आज्ञाकारी प्रजा। लेकिन एक चीज की कमी थी, मन की शांति। राजा को हर रात एक ही सपना आता, वह एक घने अंधेरे जंगल में अकेले खड़े हैं और एक विशालकाय समय रूपी भेड़िया उनका पीछा कर रहा है। वह जितना भागते, भेड़िया उतना ही करीब आता। वह चिल्लाते हुए जाग जाते और फिर पूरी रात महल की बालकनी में टहलते रहते। एक दिन राज्य में एक फकीर आया। उसका नाम था निर्वाण। निर्वाण के बारे में मशहूर था कि वह मिट्टी को छू दे तो वह सोना नहीं बनती, बल्कि देखने वाले को उस मिट्टी में भी परमात्मा दिखने लगता था। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, हे महात्मा, मेरे पास सब है, फिर भी मैं खाली हूँ, क्यों? निर्वाण मुस्कुराया और बोला, राजन, आपके पास जो कुछ भी है वह बाहर है। अंदर तो आप अभी भी वही भिखारी हैं जो जन्म के समय थे। अगर शांति चाहिए तो आपको शून्य की यात्रा पर निकलना होगा। राजा ने पूछा, ये शून्य कहाँ मिलेगा? फकीर ने उत्तर दिया, हिमालय की उस चोटी पर जहाँ हवाएं बातें करती हैं और मौन सुनाई देता है। भाग 2। अहंकार का त्याग। राजा ने अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपा और साधारण वस्त्र पहनकर फकीर के साथ निकल पड़ा। यात्रा के पहले ही दिन एक घटना घटी। रास्ते में एक बहुत बड़ा कीचड़ वाला गड्ढा था। राजा रुक गया और इंतजार करने लगा कि कोई आए और उसे पार कराए। निर्वाण ने पूछा, रुके क्यों राजन? राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, मैं इस कीचड़ में पैर कैसे डालूं? निर्वाण हंसा, यहाँ कोई राजा नहीं है, यहाँ सिर्फ एक राही है और एक रास्ता। अगर कीचड़ से डरोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुँचोगे। तुम्हारा अहंकार ही वह कीचड़ है जिसे तुम धो रहे हो। राजा को बात समझ आई। उसने अपने कीमती जूते उतारे और कीचड़ में उतर गया। जैसे ही उसने कीचड़ को महसूस किया, उसे एक अजीब सी ठंडक मिली। उसे समझ आया कि विनम्रता ही सत्य का पहला द्वार है। भाग 3। 3 गुफाओं की परीक्षा। हिमालय पहुंचने पर निर्वाण ने राजा को एक पहाड़ के पास छोड़ दिया और कहा, इस पहाड़ में 3 गुफाएं हैं। तुम्हें हर गुफा में 1 महीना बिताना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। पहली गुफा, स्मृति यादों की गुफा। पहली गुफा में राजा जैसे ही बैठा, उसे अपने जीवन की सारी पुरानी बातें याद आने लगी। उसे उन लोगों के चेहरे दिखे जिन्हें उसने सताया था, उन युद्धों की चीखें सुनाई दी जो उसने जीते थे। वह डर गया, उसे ग्लानि होने लगी। वह भागना चाहता था, लेकिन तीसरे हफ्ते तक आते आते उसने महसूस किया कि अतीत केवल एक परछाई है, वह बदल नहीं सकता। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और खुद को माफ कर दिया। पहला पाठ, अतीत के बोझ को छोड़ना ही स्वतंत्रता है। दूसरी गुफा, कामना इच्छाओं की गुफा। दूसरी गुफा में बैठते ही राजा को स्वादिष्ट भोजन, रेशमी वस्त्र और अपनी रानियों की याद सताने लगी। उसे भूख और प्यास ने व्याकुल कर दिया। उसे लगा कि वह मर जाएगा। तभी उसे एहसास हुआ कि शरीर को सिर्फ जीवित रहने के लिए बहुत कम चाहिए, बाकी सब मन का लालच है। जैसे ही उसने अपनी इच्छाओं को साक्षी भाव से देखना शुरू किया, इच्छाएं गायब हो गईं। दूसरा पाठ, सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, मन के नियंत्रण में है। तीसरी गुफा, मौन अस्तित्व की गुफा। तीसरी गुफा में न यादें थीं, न इच्छाएं, वहां सिर्फ सन्नाटा था। राजा को पहले डर लगा, फिर बोरियत हुई और अंत में एक अद्भुत आनंद। उसे लगा कि वह शरीर नहीं है, वह राजा भी नहीं है, वह केवल एक होना है। वह हवा की सरसराहट और पत्थर की शीतलता के साथ एक हो गया। तीसरा पाठ, स्वयं को खोकर ही स्वयं को पाया जा सकता है। भाग 4। अंतिम सत्य। 3 महीने बाद निर्वाण वापस आए। राजा के चेहरे पर अब तेज था और आंखों में अगाध शांति। राजा ने निर्वाण के पैर छुए और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया। मैं अब तक जो खोज रहा था वह कहीं बाहर नहीं, बल्कि मेरे भीतर के इस मौन में था। जिसे मैं कहता था, वह तो सिर्फ एक लिबास था। निर्वाण ने उसे गले लगाया और कहा, चंद्रकेतु, अब तुम महल वापस जाओ, लेकिन अब तुम शासक बनकर नहीं, सेवक बनकर राज करना। याद रखना, ये संसार एक सराय है। यहाँ हम कुछ लेने नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य निभाने आए हैं। कहानी का सार, लाइफ लेसन्स। वर्तमान में जिए, अतीत और भविष्य केवल मन के भ्रम हैं। शांति वर्तमान के क्षण में है। अहंकार ही शत्रु है। जब तक आप खुद को विशेष समझते रहेंगे, आप सत्य से दूर रहेंगे। साक्षी भाव,
अपनी समस्याओं और भावनाओं के बीच मत फंसिए, उन्हें एक दूर खड़े दर्शक की तरह देखिए। वे अपने आप शांत हो जाएंगी। त्याग का मतलब घर छोड़ना नहीं, बल्कि मोह छोड़ना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की असली दौड़ धन या पद के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने के लिए होनी चाहिए।